शनिवार को भी कोई हनुमान जी का व्रत रखेगा तो मेरी छाप उस पर नहीं पड़ेगी। कहा शनि मेरा प्रभाव नहीं। और शनि ने भी साथ दिया हनुमान जी का। सोना पिघलता नहीं ऐसे। और शनि के प्रभाव से शनि ने जब हनुमान जी का साथ दिया, पूरी लंका, सोने की लंका खाक कर दी हनुमान जी। और अपनी पूंछ समुद्र में बुझाई और तुरंत मां सीता के पास आए। कहा मैं अपना संदेश को सुनाओ, मैं राम जी के पास जाना चाहता हूं। सीता मां ने कहा जितना जल्दी हो सके प्रभु को कहना मुझे ले जाएं, इसको मारें राक्षस को। तो कहा कुछ निशानी दीजिए। मैं आपके पास आया था, जैसे आपने निशानी मांगी राम जी ने मुझे निशानी दी। वैसे राम जी भी तो कहेंगे मैं सीता को मिलके, अब फोन पर तो बात हो नहीं सकती, उसमें फोन तो थे नहीं, निशानी थी। तो सीता जी ने कहा ये मैं अपनी अंगूठी आपको, ये राम जी को दिखा देना तो विश्वास कर लेंगे। जैसे उनकी अंगूठी देख के मुझे तुम पर विश्वास हुआ, वैसे मेरी अंगूठी देख करके तुम पर विश्वास करेंगे कि तुम मेरी खोज करके आए। वापस आ रहे थे, तुरंत समुद्र को लांघा और जैसे ही समुद्र के इस पार आए, हनुमान जी के मन में थोड़ा विचार आया, देखो मैं ही एक ऐसा हनुमान हूं जिसने सीता की खोज करके दिखाई। ऐसा भाव आया। अब भगवान को चिंता हो गई, अभी सीता की खोज हुई नहीं, मेरे सेवक के मन में अभी से इतना घमंड। भगवान अपने भक्त के घमंड को बढ़ने नहीं देते। भगवान ने एक लीला रची कि जैसे ही वो समुद्र के इस पार आए तो हनुमान जी का पेट खराब हो गया। तो फल बहुत खाए थे ना उन्होंने, तो खूब अनाप शनाप फल खाए थे, पेट गड़बड़ करने लगे। अब हनुमान जी ने देखा समुद्र के किनारे कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां मैं दिशा मतलब पाखाना जाऊं, और फिर सीता जी की दी हुई अंगूठी हाथ में उनका प्रसाद है, तो अगर मैं जाऊंगा तो मैं इसे कहां पर रखूं, कोई जगह नहीं मिली उनको। तो बहुत ढूंढने पर एक साधु की कुटिया बहुत दूर दिखाई दी। तो कहा सोचा वहां जाकर के अंगूठी पहले आश्रम में रख दूं, फिर मैं दिशा मैदान जाऊं, स्नान करके फिर अंगूठी ले जाऊंगा। तो साधु के आश्रम में गए, कहा महाराज हमारी अंगूठी कुछ देर के लिए रख दीजिए, मैं जरा हाथ मुंह धो करके आता हूं, ले जाऊंगा। साधु ने कहा हमारे यहाँ पानी का एक घड़ा है, तुम उसमें अपनी अंगूठी डाल लो और खुद ही डाल के जाओ, जब जाओगे तो निकाल लेना। हनुमान जी ने पानी के घड़े में अंगूठी को फेंक और तुरंत दिशा मैदान गए, स्नान किया, स्वच्छ होकर के शुद्ध होकर के आए। महात्मा से कहा मेरी अंगूठी दे दीजिए। महात्मा ने कहा अंगूठी तो तुमने ही घड़े में रखी है ना, निकाल लो। तो हनुमान जी ने जैसे ही उस समय जब उन्होंने डाला तो ऊपर से नीचे अंगूठी फेंक दी, लेकिन जब निकाल ले तो पूरे घड़े के अंदर हाथ डालना, पानी का घड़ा भरा हुआ था। तो जैसे ही घड़े के अंदर हाथ डाला तो हजारों अंगूठियां ऊपर को आ गई और सब एक जैसी। अब हनुमान जी ने छानबीन की कि जो सीता मां ने मुझे अंगूठी दी थी वो कौन सी। असमंजस में पड़ गए कि वो अंगूठी कौन सी। अब महात्मा से कहा मेरी अंगूठी कौन सी। महात्मा ने कहा मेरी तरफ क्या आ रहे हो, तुमने खुद अंगूठी वहां रखी, मेरे को पूछते हो। तुमने खुद घड़े में अंगूठी डाली है, खुद अपने हाथ से निकाली, और मुझको पूछते कि मेरी अंगूठी कौन सी। तुम ही बताओ ना तुम्हारी कौन सी है, अपनी अंगूठी नहीं पहचानते तुम। बाद में हनुमान जी को बहुत दुखी देख करके कि अब मैं राम जी को क्या जवाब दूंगा। उस कुटी में जो महात्मा बैठे थे उनमें से भगवान राम प्रकट हो गए। कहा बहुत घमंड करते हो कि तुमने सीता की खोज पहली बार की, तुम ही खोज करके लाए हो। तुम्हारे जैसे हनुमान इतने पहले आ चुके हैं इधर, और उनके सबके पेट खराब होते हैं फल खाने के बाद, और मेरी कुटिया में आते हैं और ऐसे अंगूठी डाल के चले जाते हैं।
तब हनुमान जी समझे, देखो राम जी ने कैसी कृपा, क्षमा मांगी, प्रभु मुझसे गलती हो गई। और सीता जी की खोजबीन शुरू हो गई है। एक शुक नाम का राक्षस है, वो वेश बदलना जानता है, रावण का दूत है वो। और वो रात को भगवान जहां रहते हैं सुग्रीव हनुमंत इनके साथ, तो उनके कैंप में बंदर बन के रहता है। तो रात को भगवान की जो मीटिंग होती है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले लंका में खबर पहुंचा देते। एक दिन राम जी ने विभीषण से पूछा, विभीषण ये कौन रातों रात लंका में कैसे पता लग जाता है? हमारी मीटिंग आधी रात को होती है, सुबह खबर कैसे पहुंच जाती है? विभीषण ने कहा मैं पता लगाता हूं। तो ये शुक नाम का जो राक्षस था, बंदर बन के खिड़की पर कान लगा के ऐसे सुन रहा था। और विभीषण जी ने कहा मैं जरा ढूंढ के आऊं तो कोई है कि नहीं बाहर। और देखा तो इस बंदर को पकड़ लिया, क्योंकि विभीषण सब राक्षसों को जानते हैं। तो पकड़ लिया, अरे शुक इधर, पकड़ के भगवान के समक्ष ले गए। यही है खुरापाती जो रोज की खबर देता है, इसका सर झाड़ दीजिए प्रभु जी। भगवान ने कहा दूत को दंड नहीं देना चाहिए, दूत का काम है वो, ये तो बहुत एक्सपर्ट दूत है, देखो पकड़ा भी नहीं गया खबर भी दे देता है, इसी को तो दूत कहते हैं। इसको दोबारा से मना कर दो आने के लिए। जब वो सुख चला गया तो भगवान ने विभीषण से कहा, विभीषण जैसे रावण के सेना का, उनके लंका का राक्षस बंदर बन के हमारे कैंप में आके वहां की खबर यहां पहुंचाता है, हमारी खबर वहां पहुंचाता है, तो हमारा बंदर कोई ऐसी विद्या सीख ले कि वो राक्षस बन जाए रात को और लंका में रहे और खबर हमको दे दे, ऐसा कुछ उपाय है? विभीषण ने कहा उपाय तो है, लेकिन ये विद्या बहुत कठिन है, इसको राक्षसी विद्या कहते हैं, और ये विद्या पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। एक पांव पर खड़ा रहना पड़ता है, भूखा प्यासा रहना पड़ता है, हजारों साल तपस्या करनी पड़ती है, तब देवता ब्रह्मा लोग खुश होते हैं, तब वो वर देते हैं तू जो बनना चाहे बन जाना। तो भगवान ने कहा नहीं हो पाएगा। विभीषण ने कहा प्रभु हो तो पाएगा, लेकिन ये विद्या सीख के हम करेंगे क्या? इस विद्या को सीखने के बाद आदमी अच्छे काम नहीं कर सकता, खुरापाती काम करेगा वो। तो हम आपकी शरण में ही ये खुरापाती विद्या सीखने की जरूरत क्या है? राम जी विभीषण के मन को टटोल रहे हैं कि इसके मन में भक्ति कितनी है। भगवान नहीं जानते, विभीषण को टटोल रहे हैं। विभीषण ने कहा प्रभु इस विद्या को पाने के लिए हजारों साल तपस्या करनी पड़ती है, और तपस्या का फल पाने के बाद अच्छे काम नहीं होते हैं। इससे अच्छा ये है हजारों साल तपस्या करने से अगर कोई व्यक्ति हजारों साल आपके नाम का जाप करे तो ये विद्या क्या हो तो बैकुंठ जा सकता है। हाँ, भगवान ने कहा ये ठीक बात कही। टटोल रहे थे ना इसके अंदर कितनी भक्ति है, ये राजनीति वाला है क्या भक्ति नीति वाला है? और सेना की तैयारी हुई और आक्रमण कर दिया। मेघनाथ मारा, कुंभकर्ण मारा, विभीषण तो राम जी की शरण में आ गया था, और अंत में भगवान ने रावण को मारा। उसका भेद बताया विभीषण ने। क्या भगवान भेद नहीं जानते? लीला करते, ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे कुछ जानते। नर रूप में हूं, मनुष्य रूप में विचरण कर रहे हैं, इसलिए आभास नहीं होने देते कि मैं भगवान हूं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो समझ जाते हैं कि भगवान है कि क्या है। इसलिए प्रभु ने रावण का वध किया, उसकी नाभि में बाण मारा। उनका पूर्व जन्म का भक्त था जय विजय, जलंधर और तुलसी।
महाराज प्रताप भानु और अरिमर्दन ये भगवान के श्राप से रावण और कुंभकर्ण हुए थे और 3 जन्म का बैर मांग के लाए थे। इससे त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण को राम जी ने मारा और उसको धड़ाम से जब जमीन पर नीचे गिरा रावण, तो तुरंत लक्ष्मण से राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण जरा जल्दी जाओ, रावण बहुत बड़ा राजनीति का पंडित है, जरा उससे कुछ राजनीति की विद्या सीख के आओ। तो लक्ष्मण जी तुरंत गए। काहे रावण, श्री राम ऐसा पूछ रहे हैं, कुछ राजनीति की विद्या हमको सिखाओ। 2-3 बार कहा, रावण कुछ बोला नहीं। बाद में भगवान के पास आए, कहा प्रभु मैं गया था, कुछ बोलता नहीं हूं। भगवान ने कहा तुम किस तरफ से गए थे? अभी गड़बड़ मत करो, उधर बैठो। कौन कौन? कुछ लोग खाली आते हैं ऐसे, उनको लगता होगा ना कोई हमको देख लेगा। कैमरा भी सामने लगा है। अब पैसा चढ़ा के सीधे चलेगी, उसको कथा से कोई मतलब नहीं है। आई जैसे सब देखने आई होगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मैं पन्ने इसलिए पलट रहा हूँ कि क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, क्योंकि 7:30 बज गए ना, आज अंतिम दिन भी है। तो मैं चाहता हूँ एक ही तीर छोड़ दूं जिससे सब काम। अब छोटे छोटे तीर छोड़ के क्या करूँ? लक्ष्मण जी ने कहा, हे रावण मुझे श्री राम ने भेजा है, कुछ राजनीति सिखाओ। बोला नहीं। राम जी के पास वापस आए। राम जी ने कहा कुछ सीखा? लक्ष्मण जी ने कहा मैं बहुत जोर से बोला, कुछ बात नहीं करता है। राम जी ने कहा तुम गए किधर से थे? लक्ष्मण जी ने कहा मैं सर की तरफ से गया था, एकदम कान के पास में गया था, और इतनी नजदीक से भी मैं इतना चिल्लाया, कुछ बोला नहीं। रामचंद्र जी ने कहा मर्यादा जानते हो, जब किसी से कुछ सीखना हो सर की तरफ से नहीं जाते, पांव की तरफ से जाते। गुरु है ना, रावण गुरु है तुम्हारा, कुछ सीखना है ना, पांव की तरफ से जाओ। दोबारा पांव की तरफ से गए। रावण श्री राम ने भेजा है, कुछ राजनीति की विद्या सिखाई, आप राजनीति के पंडित हो। तब रावण बोला राजनीति सीखना चाहते हो तो अपने भाई राम से कहना सबसे बड़ी राजनीति क्या है, सीखो। अपने भाई राम से कहना मैंने लंका में जीते जी उनको घुसने नहीं दिया, जब तक मैं जिंदा था मैंने राम को घुसने नहीं दिया लंका में, लेकिन उनसे कहना कि उनके जीते जी में उनके बैकुंठ में जरूर घुस जाऊंगा, ऐसा कहना। ये राजनीति है। भगवान ऐसा न समझें, राम ऐसा न समझें कि उन्होंने लंका को जीत लिया, रावण को मार दिया। मैंने राम को जीत लिया, उन्होंने मेरी लंका को नहीं जीता, उससे पहले मैंने बैकुंठ को जीत लिया, ऐसा कह देना। जा, यही राजनीति है, और इसी को राजनीति भी कहते हैं। देखो
एक संभ्रांत घर की लड़की, सुशील सुंदर जवान लड़की कहीं से गुजर रही है और कुछ 10-20 असामाजिक तत्वों ने उसको देखा। वो रोड पर बैठे हैं और गंदी गंदी भद्दी बातें कहनी शुरू की, गाली देने लगे, अश्लील बातें करने लगे, में बहुत कुछ कहने लगे जो कहना नहीं। वो 10-20 हैं, लड़की अकेली है और कुलीन खानदान की है, इज्जतदार घराने की है। तो उस वक्त वो लड़की कैसे अपनी इज्जत बचाएगी बताओ। अगर वो ये कहे कि तुम लोग अधर्म कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, कौन होते हो तुम, अगर वो उनसे उलझती है तो क्या होगा, उसकी इज्जत को तार तार कर देंगे वो लोग। अब उस लड़की की समझदारी उस वक्त क्या है कि वो अपनी जान और इज्जत बचा ले। उसकी समझदारी इसी में है कि घूंघट ओढ़ के उनकी तरफ से जिधर से वो देख रहे हैं, घूंघट ओढ़ करके किनारे किनारे चुपचाप अपने घर निकल जाए तो उसकी इज्जत बच सकती है। वैसे ही संसार में सबसे बड़ी राजनीति क्या है कि हम संघर्ष, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। हम हजारों प्लानिंग करते हैं। अरे जब 10 सिर वाला रावण इस दुनिया में नहीं रहा, जो स्वर्ग को सीढ़ी लगाना चाहता था लगाया, उसका भी काम अधूरा रह गया। तो हम ये एक मुंडी वाले कुछ करेंगे। समझदारी क्या है, भगवान का भजन करते करते चुपचाप भगवान के धाम को निकल जाओ। ये सबसे बड़ी राजनीति है, फालतू चक्करों में उलझना अच्छा है। इसको राजनीति कहते हैं। और भगवान पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या को आते हैं। सब दरबारियों ने उनका स्वागत किया। पूरे राज्य में हर्षोल्लास है कि भगवान वनवास से वापस आ रहे हैं। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय, गुरु वशिष्ठ तुझ लिए बुलाई, आज सुधरी सुदिन समुदाय। वशिष्ठ मुनि ने सब ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, बुलाया, भगवान को आसन पर बैठाया, उनका तिलक किया। साथ द्विज देव हर्ष अनुशासन, रामचंद्र बैठे ही सिंहासन। सुनी वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। सब प्रसन्नता है और भगवान का राज तिलक हुआ। राम राज बैठे त्रियलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गए सब शोका। वरुण का संग कोई, वरुण का राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता होई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज राम राज नहीं काहू न व्यापा। सब नर करई परस पर प्रीति, सब नर करई परस पर प्रीति। चलई स्वधर्म निरत सुत
ऐसो धर्म सुरत मीठी। जैसे रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे, राम राज बैठी, त्रिलोका हर्षित भय हुए, सब शोक दुख दूर हो गए। भैरो ने कहे काशन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। शेर और हिरन एक ही जलाशय में पानी पीते हैं। विषमता का मतलब क्या हुआ? शेर के आगे हिरन आएगा, छोड़ेगा? लेकिन राम जी के राज्य में हिरन भी उसी में पानी पीता है, शेर भी उसी। और सब प्रजाजन खुश हैं। क्या करते हैं वो? भगवान का भजन करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, क्योंकि चलहीं स्वधर्म निरत श्रुत। अपने स्वधर्म का पालन करती है प्रजा। स्वधर्म क्या है आदमी का? चैतन्य चरितामृत में स्वधर्म किसको कहा? जीवेर स्वरूप है नितेर कृष्णदास, ये स्वधर्म। गीता में स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। अपने धर्म का पालन करने से अगर संकट भी होता है ठीक है, लेकिन पर धर्म को पालने में अगर राज सिंहासन भी मिले दुखदायी है। तो स्वधर्म क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव भगवान का अंश है। अंश का काम क्या है? कि वो परमात्मा की सेवा करे। ये जीव का स्वधर्म हुआ। बाकी धर्म तो व्यवहारिक हुए, परमार्थिक हुए, लौकिक हुए, कुछ भी कह सकते। अपना निजी धर्म क्या है? आत्मा का धर्म क्या है? कि वो परमात्मा की उपासना करे। इसलिए अयोध्या के लोग स्वधर्म का पालन करते हैं, राम जी का भजन करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। आपने इतिहास पुराणों में कभी नहीं पढ़ा होगा कि भगवान जब अयोध्या के राजा थे और कृष्ण जब द्वारिका के राजा थे, अयोध्या और द्वारिका में कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता था, सुना? कोई इंडस्ट्री थी, सुना? कोई लेबरी करता था, सुना? एक ही काम सब करते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, भजन करते हैं भगवान। कोई दूसरा काम नहीं। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। 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 यही बाबा तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो। यही बाबा तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी 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 राम नाम जपते रहो। दुई अक्षर का मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र बनो है। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र बनो है। सुमिरत शंभु भवानी राम नाम जपते रहो। सुमिरत शंभु भवानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे
जब तक रहे जिंदगानी राम नाम भजते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम भजते रहो। नाम जपत ही दैहिक दैविक, नाम जपत ही दैविक दैविक, नाम जपत ही दैहिक दैविक, नाम जपत ही दैहिक दैविक। भौतिक मिटे परेशानी राम नाम जपते रहो। भौतिक मिटे परेशानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी 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 राम नाम जपते रहो। नाम जपे सम लाभ नहीं, नाम जपे सम, नाम जपे सम लाभ नहीं, नाम जपे सम लाभ नहीं। नाम तजे सम हानि राम नाम जपते रहो। नाम तजे सम हानि राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो जो गिफ्ट वगैरह दे रहे थे, ले रहे थे, तो ये लोग, ये सन सिटी बसई में बद्रीनाथ का मंदिर बन रहा है, भगवान बद्रीनाथ का। तो मेरा आप सभी जनता से, बसई से विरार, विरार से बोरीबोली, बोरीबोली से चर्चगेट, बीटी, अंबरनाथ और उधर पनवेल, जहां जहां से तक आपकी पहुंच है, ये भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में आप तन मन धन वचन से उत्तरांचल मित्र मंडल वालों को सहयोग करना। मैं 4 साल से इनके यहाँ भागवत कर रहा हूँ। ये बसई में हमारी 6ठी कथा है। 4 साल इनके यहाँ, 1 साल ईस्ट में और 6ठा साल राम कथा हो गई। और राम कथा इस साल हुई और इसी साल प्रेरणा बहन यहाँ की महापौर हो गई। तो राम कथा का होना और इनका महापौर होना इस बात का संकेत देता है, अब पूरे महाराष्ट्र की तो किसी गारंटी नहीं है, कम से कम बसई से विराट तक राम राज्य होना चाहिए। अब एकदम छलांग लगाना अच्छा नहीं है, बोरीबोली चर्च के। तो अगर प्रेरणा बहन जैसी शख्सियत, अगर ऐसा व्यक्तित्व आपको मेयर रूप में मिला है,
तो इस क्षेत्र वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो राम राज्य का मतलब भक्ति भाव, लोग अच्छे काम, विकास, हर किसी की पुकार सुनी जाए। प्रणव बहन को मैंने देखा, ये सबका फोन उठाती है। मैं भी कभी फोन करता हूं तो नहीं उठाती, बाद में कॉल बैक कर लेती, नहीं उठाती मतलब बाद में फोन करती है। तो सबके बात करती है। हमारे रेस्टोरेंट में एक दोषी करके वेटर है जो आपकी सेवा करता है, तो उसने भी आपको धन्यवाद कहा होगा जिस दिन मेयर बनी, तो उसने भी इनको फोन लगा दिया, उससे भी बहुत धन्यवाद। तो इसका मतलब है सबकी पुकारें सुनती हैं। देखो, समाज में कोई अच्छा व्यक्ति नेतृत्व करे, ये भी भगवान की कृपा होती है। ये भी हमने कोई शुभ कर्म, अच्छे काम किए होंगे तब ऐसा नेतृत्व हमको मिलता है। और कभी कभी एकदम रिवर्स हो जाता है, तो ये भगवत कृपा है। प्रणव बहन एक तो अच्छी भगवान की भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, ये दयालु चित्त की हैं। तो ये क्षेत्र की जनता को इसका लाभ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेयर के हाथ में पूरी पावर होती है, पूरी पावर होती है। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना।